बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आप सबको N.a.q पर खुश आमदीद। आज हम अपने प्रोग्राम ला इलाहा इल्लल्लाह और ग़ज़वा बदर या मैदान बदर के सिलसिले में चौथा प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाज़िर हैं। मीर अरब को आई थी ठंडी हवा यहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। दोस्तों, वासफ साहब फरमाते हैं पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरज़मीन के बारे में इस कदर हौसला अफ़ज़ा बात की हो तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। चनाचे हम तारीख़ पे नज़र डालते हैं तो बरसगीर में औलिया अल्लाह और सूफिया कराम की आमद शुरू हुई। लोग इनके अखलाक व किरदार से मुतासर हुए और ये अल्लाह के दीवाने अपने किरदार से सलाम की इशाअत करने लगे। दरअसल यही पाकिस्तान की बुनियाद की पहली ईंट थी जो इन दरवेशों ने पाकिस्तान के लिए काम किया। जी दोस्तों, मुख्तसर ये अक्सर बुजुर्गान दीन ने अपने अपने वक़्त में गैर महसूस तरीके से ये खुशखबरी सुनाई। इस सरज़मीन में एक इस्लामी फलाही रियासत होगी। इस मंजिल के हसूल के लिए अगर वक़्त ने बहुत लंबा सफ़र तय किया, बेतहाशा कुर्बानियाँ दी, बेलहर ये ख्वाब 1947 को अपनी तब्दील पा गया। वासफ अली वासफ औलिया के इसी सिलसिले के एक दरवेश इंसान थे। सूफिया कराम की खिदमात की वजह से आप यहाँ तक फरमाया, हर मज़ार का रास्ता मदीने की तरफ निकलता है। हर दिल दरवेश इंसानों को अपनी ज़ात से नहीं बल्कि रब्बे करीम के जोड़ने का फरीज़ा अंजाम देता है। वासफ अली वासफ साहब की इस बात से ही इशारा मिलता है हमें इन बर्जीदा हस्तियों से ज़्यादा उनकी तलीमात पर अमल करना चाहिए। ये तलीमात इंसान की असल जोड़ती है जिसमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इसके पाकिस्तान के बारे में इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि वासफ अली वासफ साहब ने बाबा कौम मोहम्मद अली जनाह को एक साहिब हाल इंसान करार दिया और अपनी किताब दिल दरिया समुंदर का सफ़ा 20 पर लिखते हैं, साहिबान दिल और हाल के सिलसिले में कायद आज़म की मिसाल सबसे अहम है। वो इस्तकामत सदाकत का पैकर कायद आज़म कहलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो मुसलमानों की खिदमत के जज्बे से सरशार था। इसके खलूस को फितरत ने मंजूर किया और उसे साहिब हाल बना दिया। दोस्तों, तारीख़ ये भी बताती है फतवा उसके ख़िलाफ़ था लेकिन फितरत और हकीकत उसके साथ थी और इसे कायद आज़म बना दिया और अहले शरा का एक गिरोह इसको और उसकी वारदात को ना पहचान सका और एतराज़ करते रहे। अहले बातन पहुँच गया, ये किसकी निगाह थी, ये फैज़ था किसी ज़ात का, ये नसीब का फ़ैसला था। अहले बातन कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह बन गया और उन्हें मंजिल मिल गई, मुल्क बन गया। फतवा फरोश फतवा देने वाले आज तक समझ न सके ये क्या राज था और कायद आज़म दिलों में उतर गया और ये मजहबी तबका फरोश दिलों से उतर गया। जिस तरह हमारी तरह के सलासल, चाहे वो चिश्ती हों, चाहे वो कादरी हों, चाहे वो नक्शबंदी हों वगैरह वगैरह, और हर सिलसिले का कोई बानी है, इसी तरह कायद आज़म ने भी एक नया तरीक़े का आगाज़ किया, वो था पाकिस्तानी। इस तरीक़ में तमाम सलासल और तमाम फ़िरके शामिल, मगर हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से
मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझता रहा। हमारे लिए हमारा वतन खाक हरम से कम नहीं। इकबाल ने मुसलमानों को वहदत अफकार की ता किया। कायदे आज़म ने वहदत किरदार। और आज अगर कौम में कोई इंतशार हाल है, इसके लिए वहदत अमल नहीं, वहदत फ़िक्र अमल ता करना वक़्त के साहिब हाल का काम है। दोस्तों, वक़्त के साहिब हाल का झूठ को सच बोलना और यू टर्न का खिताब देना, मगर साहिब हाल बनाने वाले की निगाह में कोई ना कोई नज़र में रहता है और उसी के ऊपर अपनी मेहरबानी करता है। वही निगाह मुश्किल कशा है, न जाने कब कोई साहिब हाल कतरा शबनम की तरह नोक पे रक्स करता आए, कौम के दिलो दिमाग में समाता हुआ वहदत अमल पैदा कर जाए और एक बार फिर हाथ में आए मुझे जो मकाम है ऐसा कि पाकिस्तान का वजूद देने में सबसे ज़्यादा जज्बा अफकार और किरदार की वहदत थी। तरीके पाकिस्तान के मुसलमानों के पास साजो सामान कम था, वसाइल ना होने के बराबर और मसाइल बेतहाशा थे। दुश्मनियाँ लातदाद थीं, लेकिन इनमें वहदत थी जिसकी बिना पर सारी दुनिया की महारफत के बावजूद उन्होंने एक आज़ाद मुल्क बनाया। और फिर जैसे जैसे वक़्त गुजरता गया, हमारे पास साजो सामान के ढेर लगने शुरू हुए। हमने बेतहाशा तरक्की की, कई एजाज़ात हमने अपने नाम किए, लेकिन वहदत अमल के जिस मजबूत बंधन में पुरोने चाहिए थे वो रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होता गया और हम बिखरे मोतियों की तरह एक एक करके गिरते गए। बाबा कौम ने हमें एक शनाख्त दी, यानी पाकिस्तानी या पाकिस्तानियत थी, लेकिन अफसोस आज हम अपने हाथों से इस तरीक़त का गला घोंट रहे हैं और मसलक, कौम, फ़िरका के नाम पर तकसीम दर तकसीम अपनी ख्वाहिशात के कैदी बन चुके हैं। और अब चंद ऐसे मजहबी फितना साथ आ रहे हैं, हज़ारों के टोलों से रियासत के घुटने टेक मजबूर हो रहे हैं। अब ये हालत यही है, हमारा सफ़र अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात तक ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये वो मकाम है जिसके बाद ज़वाल की ये गहरी खाई है। अल्लाह ताला वो वक्त न लाए हम इस खाई में जा गिरें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हम में इज्तिमाइयत का फ़क़दान है, हम हुस्न ख़्याल से महरूम हैं, हम इनफरादियत का शिकार और रूहानी तौर पर बीमार हैं। और अब भी ऐसी दुआ की ज़रूरत है जो हमारे फूल अनखिले और जाए हुए ख़यालात और अफ़कार में एक नई तवानाई फेंके। वो हमारे कल्ब को गरमा दे और रूह को तड़पा दे और तमाम चीज़ें अफ़कार व्हाट्सएप के कलाम से बेहतर अंदाज में हल की जा सकती हैं, क्योंकि आपके अफ़कार में एहसास का सबक मिलता है, इंसानियत का सबक मिलता है, खुदा की मोहब्बत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क मिलता है। पाकिस्तान का दर्स भी 20वीं सदी के आगाज़ पर महम्मद इकबाल से मिले, जिन्होंने इस कौम को जगाया और 20वीं सदी के इख्तिताम पर हमें व्हाट्सएप जैसे दानश्वर हमें मिले, जिनकी अखबार से फैज़ पाकर हम अंधेरों में इल्म का चिराग जला सकते हैं, अपने ख़यालात को पकीज़ा कर सकते हैं और हम अनफरादियत से इज्तिमाइयत की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही वो रास्ता है जिसके बाद कौमों को वहदत अमल की दौलत से नवाजा जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में जाके
अपना ज़ार ख्याल करते हुए NAQ TV4 को खुशाम सब्सक्राइब करें, जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंची रहे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।